वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अनीमिया के बारे में कि अनीमिया क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जब हमारी बॉडी में हेल्थी रेड ब्लड सेल नहीं होते, जहाँ फिर उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, जहाँ फिर वो हेल्थी रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी नहीं करते अच्छे से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अनीमिया होता है। तो अभी अनीमिया के बाद हमारे पास उसके अनीमिया की टाइप है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी के नाम से ही हमें क्लियर होता है कि जब हमारी बॉडी में इनफ आयरन नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में उस चीज़ की कमी होगी, मतलब आयरन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा। अगर बॉडी में आयरन प्रॉपर नहीं होगा, जब प्रॉपर नहीं बनेगा, जब प्रॉपर नहीं एब्जॉर्ब होगा, तो क्या होगा, हमारे ब्लड सेल्स को काम करने में भी दिक्कत आएगी। तो गाइस आइए डिटेल में देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है, क्या क्या लॉस है इसके, कैसे होता है, क्यों होता है, लैब डायग्नोसिस क्या है, कॉजेज क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो किन कंडीशन में हमें कितना आयरन लेना चाहिए, कितना एब्जॉर्ब करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है। कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक वो चीज़ है जब हमारी बॉडी में इनफ आयरन नहीं बनता, या फिर जितना हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को आयरन चाहिए होता है। मतलब कि हमें पता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीम और ग्लोबिन पार्ट है, जो हीम में क्या होता है, हमारी हीम में होता है आयरन प्लस पोरफायरन, और ग्लोबिन पार्ट में क्या होता है हमारा पिगमेंट पार्ट। लेकिन अभी क्या होता है कि जब हमारे पास इनफ आयरन ही नहीं होगा तो क्या होगा, एचबी ही नहीं बनेगा, एचबी नहीं बनेगा और हेल्दी रेड ब्लड सेल नहीं मिलेंगे हमें। तो जे किस वजह से हो जाता है आयरन, जब हमारी बॉडी में से ब्लड लॉस होता है किसी वजह से, तो उसके साथ क्या होता है, बहुत सारी आयरन भी लॉस हो जाती है। जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में किसी तरह का कोई अल्सरेशन हो गया, या कोई मिस हैपनिंग होगी, या कोई इन्फ्लामेटरी डिसीज होगी, उस वजह से भी क्या होता है कि बॉडी में जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो उसके साथ क्या होता है, बहुत सारा आयरन हमारा लॉस हो जाता है। कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो गई या फिर सर्जरी के दौरान भी हमारा बहुत सारा जो आयरन है बॉडी से लॉस हो जाता है। हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है ना, जो प्रेग्नेंट वोमेन्स या फिर प्रेगनेंसी के टाइम जब ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम भी बहुत सारा जो आयरन हमारा लॉस हो जाता है। जो जब वुमेन्स को पीरियड आते हैं तो उस टाइम में भी जो आयरन है बहुत सारा लॉस हो जाता है ब्लड के साथ। उसके बाद ब्लीडिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बता ही दिया मैंने। रेगुलर मेडिसिन इनटेक कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रूफन हम ले रहे हैं, या फिर कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहे हैं हम, ठीक है ना, उसके साथ भी क्या होता है, आयरन लॉस होता है। तो कोई यूटीआई प्रॉब्लम आ गई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, उसको अगर हम नहीं ट्रीट करते तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में से बहुत सारा आयरन लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये आयरन समटाइम ऐसा होता है कि हम आयरन बाहर से ले रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन क्या होता है कि आयरन तो ले रहे हैं लेकिन वो आयरन बन नहीं रहा बॉडी में। बन किस वजह से नहीं रहा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, यहाँ पे आयरन एब्जॉर्ब होना है, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई ना कोई कमी हो सकती है, या फिर हम कोई फूड ऐसा ले रहे हैं जिसमें से आयरन कम मिल रहा है, या फिर हम आयरन ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब कम हो रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो हम देख लेते हैं कि कॉजेज क्या है, जब प्रॉब्लम किस वजह से आती है। तो सर्टेन कंडीशन में क्या होता है, समटाइम क्या होता है कि बहुत सारे जेनेटिक इश्यूज हो जाते हैं। मतलब पेरेंट्स से चाइल्ड को हो जाता है, वो पहले पेरेंट को आयरन की प्रॉब्लम थी, फिर बाद में क्या होता है कि बच्चों को भी वही जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है कि आयरन इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब नहीं होता। उसके लिए क्या होता है कि मेडिकेशन होती है, हम डॉक्टर की एडवाइस लेते हैं, एमडी की मेडिसिन लेते हैं, या फिर हमारा पीवीएफ करवाते हैं, जो भी फर्दर टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं, और उस चीज़ को हम सेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी कंडीशन तक इसको हम सेट कर सकते हैं, बहुत सारी कंडीशन तक हम इसको नहीं सेट कर सकते। आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर दैट है हमारे पास कि जो एथलीट होते हैं, एथलीट में क्या होता है कि उनका जो ब्रेक डाउन ऑफ रेड सेल है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए होता है कि क्योंकि उनकी जो बॉडी है, बॉडी एक्सरसाइज में बहुत सारे सेल्स हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं, और समटाइम ये होता है कि कंटिन्यूसली प्रैक्टिस की वजह से बॉडी के सेल्स को रेस्ट नहीं मिल पाती। रेस्ट ना मिलने की दिशा में क्या होता है कि जो हमारी बोन मैरो है वो कंटिन्यूसली सेल्स बनाती है, और उसमें क्या होता है, बहुत सारे इमेच्योर सेल्स है जो बाहर आ जाते हैं, और बहुत सारे रेड ब्लड सेल ऐसे होते हैं जिनमें आयरन की कमी होती है, जहाँ फिर वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते। तो वो भी क्या होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते, और ऐसे ही वो बाहर आ जाते। इंटेस्टाइनल या फिर डाइजेस्टिव कंडीशन ठीक नहीं होती, समटाइम क्या होता है अल्सरेशन हो जाती है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में,
अल्सरेशन में बताइए कि आपको ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग में भी क्या होता है कि लॉस ऑफ आयरन होता है। जब कोई स्टमक की सर्जरी होती है, जब ओबेसिटी सर्जरी होती है, उसमें भी क्या होता है कि हमारी बहुत सारा आयरन लॉस हो जाता है। उस कंडीशन में भी आयरन नहीं बन पाता। और फिर कोई मेडिकल कंडीशन, जैसे कोई किडनी प्रॉब्लम आ गई, किसी को किडनी की डिसीज हो गई, हमारी किडनी फेलियर हो गया, या फिर किडनी प्रॉपर नहीं अच्छे से वर्क कर पा रही, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और आयरन नहीं बन पाता, जिससे क्या होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के कॉजेज हो जाते हैं, या फिर डेफिशिएंसीज हो जाती है। अभी क्या है कि जो लैब डायग्नोसिस, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में, मेरी बॉडी में प्रॉपर आयरन बन रहा है कि नहीं बन रहा, जहाँ प्रॉपर बॉडी में आयरन है कि नहीं है। जब हमारी बॉडी में ब्लड लॉस होता है, जब हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड बन नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में 6 ग्राम ब्लड है, डॉक्टर ने बोला कि आप अच्छा हेल्दी खाना खाओ, लीफी वीज खाओ, जो हैवी ग्रीन लीफी वीज है वो खाओ, अच्छा फूड खाओ, फास्ट फूड वे करो ना। तो उसके बाद भी क्या होता है कि अगर हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, उसके बाद भी क्या होता है कि ब्लड बनने के बाद फिर एकदम से ब्लड नीचे आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि बॉडी में आयरन ही नहीं बन पा रहा, जिसके हेल्प से जो ब्लड बनना है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम उसके लिए कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में, पहली वीडियो में बताया हुआ कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, टेस्ट का रेट क्या है, कहाँ से करवाना है, कैसे करवाना है। उसके बाद हीमेटोक्रिट, हीमेटोक्रिट मैंने पहले बताया हुआ कि क्या होता है, रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम इन अ टोटल ब्लड, कि हमारे रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम कितना हमारे टोटल ब्लड में, उससे भी हमें पता चल जाता है। हम जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि 40 to 45% हमारा टोटल वॉल्यूम रेड सेल का होना चाहिए हमारे होल ब्लड में। उसके बाद एमसीवी की वैल्यू कितनी है, एमसीएससी की वैल्यू कितनी है, सीरम आयरन की वैल्यू कितनी है हमारी बॉडी में, सीरम टीआईबीसी की कितनी वैल्यू। टीआईबीसी स्टैंड फॉर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, मतलब जो आयरन हम ले रहे हैं वो बाहर से वो अंदर जाके बाइंड हो रहा है अच्छे तरीके से कि नहीं हो रहा है। उसके बाद फेरेटिन की हमारी कितनी वैल्यू है। उसके बाद कंप्लीट ब्लड का पीवीएफ, कि हमारी पीवीएफ में जो सभी सेल्स है वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अगर इसमें हीमेटोक्रिट की वैल्यू कम है, इट मीन्स कि कोई आयरन प्रॉब्लम है। अगर एमसीवी, एमसीएच, आयरन टीआईबीसी या फिर फेरेटिन की सभी की वैल्यू कम है, इट मीन्स कि कोई ना कोई आयरन प्रॉब्लम है, जो क्या है कि आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी से पता चलेगा और फेरेटिन से पता चलेगा। उसके बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं, फेरेटिन की टैबलेट्स देते हैं, या फेरेटिन सिरप्स देते हैं, जहाँ टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की टैबलेट्स देते हैं, जिससे क्या होता है कि आयरन बाइंड होने लग जाता है। अब प्रिवेंशन कैसे, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको, हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो आयरन है वो जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब होनी स्टार्ट हो जाए। जब जो एब्जॉर्ब हो रही वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो, आयरन लॉस ना हो, हमें किसी भी जो डिसीज़ है उसमें हमें मतलब कोई ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े, अगर हम पहले से सीख हैं। तो इसमें जो गुड आयरन सोर्स वो क्या हो सकते हैं, बीन्स हो सकते हैं, ठीक है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिस हो सकती हैं, पीज हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, एग्स हो सकते हैं, तो रेड मीट हो सकता है, टोफू हो सकता है, जिसमें क्या लॉट ऑफ आयरन होता है, और जो क्या होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर हम ये चीज़ें ले रहे हैं लेकिन आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, तो फिर फायदा क्या। तो आयरन अब्जॉर्ब के लिए हमें क्या लेना है, विटामिन सी रिच फूड लेना है, जिससे क्या होगा आयरन एब्जॉर्ब जल्दी होगा। तो उसके लिए क्या है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरीज है, टोमेटोज हैं, जो आपकी बॉडी में हेल्प करते हैं आयरन को एब्जॉर्ब होने में। तो बात कर लेते हैं गाइस लास्ट में हम कि हमारी बॉडी को कितना आयरन चाहिए पर डे में। पर डे में मिलीग्राम के हिसाब से कितना आयरन चाहिए। बर्थ से लेके 6 मंथ तक हमारी बॉडी में जो बच्चा होता है उसको 0.27 मिलीग्राम चाहिए होता है पर डे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। और 7 से 12 मंथ तक कितना आयरन चाहिए होता है, 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेल एंड फीमेल दोनों में सेम। और एक साल से 8 साल तक कितना चाहिए होता है, 7 मिलीग्राम मेल और फीमेल दोनों में। और 9 to 13 ईयर तक कितना चाहिए होता है, 8 मिलीग्राम मेल और फीमेल दोनों में। 14 to 18 एज के बीच में कितना चाहिए होता है, 11 मिलीग्राम, ठीक है। और 19 to 15 की एज में 50 की एज तक कितना चाहिए होता है, 8 मिलीग्राम। लेकिन यहाँ पे जो 19 to 50 की एज है वो फीमेल में प्रेगनेंसी एज होती है। सम कंडीशन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में 27 मिलीग्राम पर डे का हमें आयरन चाहिए होता है इन अ प्रेग्नेंट वुमेन और अ प्रेगनेंसी में। तो आफ्टर 51 एज में कितना हमें आयरन चाहिए होता है, 8 ग्राम पर डे चल जाएगा, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता।
तो ये था हमारा आज का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का टॉपिक। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में। तो गाइस इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन हो या फिर आपको कोई भी किसी भी तरह की इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे कैप्शन बॉक्स में जाके उसको मिल सकती है आपको। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।